कुंभ राशि। क्या आपके मन में भी यह उत्सुकता जागती है कि आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी आपके पिछले जन्म का साथी है, आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि गुरुजी कृपया हमें बताइए कि हमारा जीवन साथी हमारे पिछले जन्म का भी साथी है या नहीं। लोगों की इस प्रकार की उत्सुकताएं देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पांच ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जिनको जानने के बाद आप बड़े आराम से यह पता लगा लेंगे कि आप जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं वह आपका पिछले कई जन्मों का संबंधी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें इतनी विस्तार से बताएंगे कि फिर आपको कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। हम पहले तो वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर आपको यह बात समझाएंगे, फिर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा भी समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा सारी बातों को अपने साथ लेते हुए हम चलेंगे ताकि आपको हर एक बात पूरे प्रमाण के साथ समझ में आती जाए। और उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको 5 ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जिनको देखने के बाद आप बड़े आराम से यह पता लगा लेंगे कि आप जिसके भी साथ रिश्ते में हैं वह आपका कई जन्मों का जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बहुत ही उत्सुकता का विषय है। लोगों के मन में यह बात उठना स्वाभाविक है क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है और प्रेमी भी आज नहीं तो कल दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह जानना बहुत ही अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं लग सकता, हम बड़े आराम से यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ विशेष ज्ञान है जो हासिल होना चाहिए और इस ज्ञान को देने के लिए ही हम आज आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक हम केवल शुद्ध ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक बात आपको पूरे प्रमाण के साथ विस्तार से समझाएंगे ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ही ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। मां आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, इस संसार में हर एक इंसान को मां के प्रेम की और आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है और जिस इंसान के साथ स्वयं जगत जननी मां भद्रकाली का आशीर्वाद है उस इंसान का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 5 बड़े संकेत जिनके आधार पर आप इस बात का आसानी से पता लगा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपना पूरा ध्यान वीडियो के ऊपर रखें और हमारी हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वैज्ञानिक विचारधारा को उठाएंगे क्योंकि आज नहीं तो कल धीरे धीरे विज्ञान भी धर्म में ही विलीन होने जा रहा है। वैज्ञानिक विचारधारा भी धार्मिक विचारधाराओं से मिलती चली जा रही है। तो विज्ञान यह कहता है कि हर एक इंसान की शरीर से एक वेव निकलती है, यानी एक तरंग उठती रहती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और यह तरंग हर इंसान के शरीर के आसपास एक दायरा बनाती है, एक चक्र बनाती है जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में ऑरा कहते हैं या फील्ड कहते हैं और इसे ही आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। जैसा आपने भगवान की फोटो में देखा होगा, हर भगवान की फोटो के पीछे से प्रकाश निकलता सा महसूस होता है। असल में उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली होता है तो वह खुली आंखों से भी दिखाई दे जाता है, लेकिन सामान्य इंसान का ऑरा इतना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन होता अवश्य है, यह बात निश्चित है। और इस विषय में ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि हर एक इंसान का जो ऊर्जा क्षेत्र है या फिर ऑरा है वह उस इंसान के शरीर के आसपास तब तक ही रहता है जब तक उस इंसान के शरीर में उसकी आत्मा या सोल मौजूद होती है। जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु होती है उसकी सोल उसके शरीर को छोड़ती है, उसका ऑरा भी समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस इंसान का जो ऑरा है वह उसकी आत्मा से संबंधित है, ना कि शरीर से। इन सब बातों को विज्ञान भली भांति समझता है
और कई प्रकार से यह हमें समझाता भी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह हमारे वेद पुराणों में भी, यानी कि हमारे वैदिक दर्शन में भी भली भांति पहले से ही बताया जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वे प्राचीन काल में वैज्ञानिक से कम नहीं थे, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। तो हमारे अध्यात्म में इसे ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है, और न केवल यह बताता है कि ऊर्जा क्षेत्र हर इंसान के आसपास होता है, बल्कि हमारा अध्यात्म इससे एक कदम और आगे जाता है और वह यह भी बताता है कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र यदि कमजोर होता है या दूषित होता है तो हमारा जीवन कैसा चलता है, और यदि वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो हमारा जीवन कैसा होता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं जो उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, उनका ऊर्जा क्षेत्र पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस सब से एक बात और निकल कर आती है कि यदि आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, मन चाही सफलता हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो जब हमारे शरीर से जो तरंगे निकलती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और यदि किसी ऐसे इंसान के पास हम जाकर बैठें जिसके शरीर से भी जो वेव्स निकल रही हैं वे हमारी तरंगों से यदि मिल जाती हैं, तो अनजाने में ही उस इंसान का साथ हमें अच्छा लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि यदि कोई इंसान ऐसा है जिससे आप कभी पहले नहीं मिले, लेकिन वह आपके पास आकर बैठ भी जाता है, यानी उस इंसान से आपका चाहे ज्यादा संबंध हो, संपर्क हो या ना हो, फिर भी वह इंसान यदि आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है, इतने में ही आपको अच्छा महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऊर्जा क्षेत्र और उसका ऊर्जा क्षेत्र एक जैसा है, एक दूसरे से मैच हो रहा है। और चूंकि यह ऊर्जा क्षेत्र आत्माओं से उत्पन्न होता है, ना कि शरीर से, तो जिस इंसान का ऊर्जा क्षेत्र मैच होता है वह इंसान हमारे पिछले कई जन्मों का संबंधी भी होता है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र बिना किसी पुराने आत्मिक संबंध से प्रेरित हुए बिना मिल ही नहीं सकता, मैच हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो जिस इंसान के साथ हमारा ऑरा मैच होता है या हमारा ऊर्जा क्षेत्र मैच होता है, वह इंसान हमारे पिछले जन्मों का या जन्म जन्मांतर का साथी है, यह हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी इस दुनिया में इस सब के बारे में सोचने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। आज तो लोगों को स्पष्ट प्रमाण चाहिए, स्पष्ट संकेत चाहिए जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सके। तो आप चिंता न करिए, हम आपको आज के इस वीडियो में स्पष्ट संकेत देने जा रहे हैं और 5 ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में आजमाएं और आसानी से पता लगा लें। जी हाँ दोस्तों, तो अब वीडियो का सबसे जरूरी भाग शुरू हो रहा है। अब वीडियो को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि जब भगवान हमसे कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें वे संकेत देते हैं, और भगवान की भाषा को हम संयोग की भाषा का नाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे भगवान हमको यदि किसी इंसान से मिलाना चाहते हैं तो उस इंसान से आपकी बार बार मुलाकात होगी, चाहे आप उससे पहले से परिचित हों या ना हों, लेकिन वह इंसान आपको बार बार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि भगवान आपको उस इंसान के साथ मिलाना चाहते हैं, और हम इसे अपनी भाषा में संयोग कहते हैं कि यह कैसा संयोग है कि बार बार हम मिल रहे हैं। तो अब जो आने वाले 5 संकेत हैं उन्हें आप संयोग के आधार पर बड़े आराम से समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब समझिए कि सबसे पहला संकेत कौन सा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजार रहे हैं, चाहे वह आपका प्रेमी है या फिर आपका जीवन साथी है, यदि आपका उसके साथ झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद आपको मन में कहीं ना कहीं यह पता अवश्य रहता है कि यह झगड़ा ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है, बाद में सुलह हो जाएगी, यानी कि आपके अंदर से यह भावना निकल रही होती है कि भले ही हमारा अभी झगड़ा हो गया, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक होने वाला है। तो जब हमारी आत्मा हमें यह स्पष्ट संकेत देती है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यह इंसान हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, क्योंकि इस इंसान से जो हमारा संबंध बना है और चल रहा है, इसे हमारी आत्मा ने चुना है, ईश्वर ने चुना है।
और हमारी आत्मा यह बात अच्छी तरह से जानती है कि आप भले ही आपस में झगड़ा कर लो, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर की मर्जी से मिले हैं और पिछले कई जन्मों से मिलते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा संकेत यह है कि आप अपने साथी को याद ही कर रहे हैं। भले ही आप कहीं भी हैं, आप बस उसे याद ही कर रहे हैं या उसकी बातें कर रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है आपके पास, या वह स्वयं ही आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपका आत्मिक संबंध है, यानी सोल कनेक्शन है और आप जन्म जन्मांतर के साथी हैं। अब आपको जो संकेत मिलेंगे वे छोटे छोटे संकेत अवश्य होंगे, लेकिन पुख्ता प्रमाण होंगे जो आपके लिए यह साबित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आपका साथी कुछ सोच रहा है, यानी खाने पीने की चीजों के बारे में सोच रहा है, और अचानक आपके मन में भी विचार उठ जाता है और आप ठीक वही चीज बता देते हैं कि आज खाने में यह करते हैं या इसे खाने चलते हैं, तो आपकी विचारधारा तुरंत एक दूसरे से मैच हो गई, क्योंकि आपकी आत्माएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब आपका साथी पूरे मन से किसी बात के बारे में सोच रहा है, तो अचानक ही आपके मन में भी वह विचार उत्पन्न हो जाता है। ऐसा रोज नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कभी कभार ऐसा अवश्य हो जाएगा। जिस समय आपका और आपके साथी का ऊर्जा क्षेत्र शक्तिशाली होगा, चरम पर होगा, उस समय यह घटना कई बार घटित होगी। आपने ऐसा अपने जीवन में कई बार महसूस भी किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसा ही एक संकेत और है कि जब आपका साथी किसी परेशानी में पड़ने वाला है, जी हाँ दोस्तों, उसके आने वाले समय में कोई परेशानी उसके जीवन में आने वाली है, लेकिन आपको इस बात का पहले से ही एहसास होने लग जाए और आप उसे कहीं जाने से या कुछ करने से पहले ही रोकने लगे, तो समझ जाइए कि आपका संबंध जन्म जन्मांतर का है। आप एक दूसरे से शरीर के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस सबसे बड़ा और सर्वोपरि संकेत यह होगा दोस्तों कि आप अपने साथी से पहले, यानी जीवन में इससे पहले जब आप संबंध में आए उससे पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे ही आपका संबंध बना, आपका रिश्ता बना, आप उससे इस प्रकार जुड़ चुके हैं कि अब आपको इस संसार में उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्रेम की इतनी तीव्र तरंग आपके मन में उठती है और ऐसे ही आपके साथी के मन में भी उठती है, तो समझ जाइए कि यह संबंध कई जन्मों से चला आ रहा है। यह प्रेम कई जन्मों से गहरा है, इस जन्म का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थे कुछ संकेत जो स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि आपका आपके साथी के साथ जन्मों का नाता है या नहीं। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि आपके जीवन में आपके साथ कौन से ऐसे संयोग घटित हो रहे हैं, और ना केवल एक बार बल्कि बार बार घटित हो रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अपने साथी के प्रति कौन से विचार उठ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका साथी आपके जन्म जन्मांतर का साथी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है तो आप उसे भी कमेंट करके अवश्य पूछें। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पर देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता के साथ की आवश्यकता इस संसार के हर जीव को है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।